या बातमीचे प्रायोजक आहेत हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एजाज़ बागबान सोलापुर शहर एमआईएम प्रवक्ता की हैसियत से आज मीडिया के सामने जो है ये अपनी बात रखने के लिए आया हूँ कि पिछले कई दिनों से जो है मीडिया के सामने जो है कई आरोप लगाए जा रहे हैं एमआईएम पार्टी को लेकर कि बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। उसका खुलासा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये बी टीम का फार्मूला तो जो है कई दिनों से सब पार्टियाँ लगा रही है, लेकिन लोगों के सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फिर भी जो है अभी हमारी सोलापुर शहर मध्य की आमदार परिणीता शिंदे, फिर हमारे आडम मास्टर जी, फिर कांग्रेस के कुछ हमारे जो है वो बिगर पेंदे के लोटे जो चमचे हैं हमारे कांग्रेस के, ये भी जो है बी टीम कह रहे हैं। पहले यार इसमें सोचो तो सही, बी टीम कौन है हकीकत में और सेकुलर है कौन हकीकत में। आज ये आत्मचिंतन करने का वक्त है कि हकीकत में कौन सेकुलर और कौन जातिवाद है। आज अगर हम देखने बैठेंगे, आज कांग्रेस और शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ऐसे पार्टी के साथ अलायंस करके सत्ता बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके सर्वे सर्वा जो थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, ये हम गर्व से कहते हैं। क्या हम भूल गए सारी चीज़ों को? और मुझे वो भी याद है, रमज़ान उल मुबारक का महीना था, यही महाराष्ट्र भवन दिल्ली के अंदर जो है रोज़ेदार के मुंह में ये महाराष्ट्र का खासदार, शिवसेना का खासदार जो है ज़बरदस्ती रोटी ठोक रहा था मुंह में कि खा कर देख कर, रोज़ेदार की रोज़े का ख्याल तक नहीं कर रहा था। जो हमारी मजहबी चीज़ों को डिस्टर्बेंस करते हैं, हमारे फ़र्ज चीज़ों को रोकते हैं, आज ऐसे के गोद में जाकर जो है राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस पार्टी सेकुलर के नाम पर जो है बैठ गई। और ये राष्ट्रवादी का भी अगर देखेंगे बैठेंगे हम लोग तो सुबह, आज तक दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि 5 बजे जो है ये देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है राज्यपाल के भवन में जाते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और जाकर शपथ विधि लेते हैं। और यहाँ हमारे मार्केट यार्ड के अंदर भी, एपीएमसी के अंदर भी देखेंगे तो राष्ट्रवादी और बीजेपी की अलायंस की जो है ना गवर्नमेंट है। बहुत जगह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी और राष्ट्रवादी मिलकर कर रही है। और इसके अलावा कांग्रेस तो कौन सी अछूती है, यही वो कांग्रेस है जिसने राम मंदिर का शिलान्यास किया राजीव गांधी की पीरियड में सबसे पहले। और जितना जो है अभी कर्नाटक के अंदर जो धर्म परिवर्तन कायदे की जो हिमायत कर रही है, जो योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में लागू किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनकी छुपती है, सारे ऐब इनके छुप जाते हैं। हमारे अंधभक्तों को हम यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है किस ढंग की पार्टी है और हमारे बारे में इनके ख्यालात क्या हैं। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते, हमारे हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय को लेकर बात नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऐसी पार्टी है, आप गूंगे बहरे भी बोलना सीख जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में और राष्ट्रवादी में आने में क्या फ़र्क है कि कांग्रेस में और राष्ट्रवादी में आप जाएंगे ना, अच्छा खासा बोलने वाला आदमी भी जो है गूंगा हो जाता है। क्यों? कि वो लोग जो स्क्रिप्ट पर लिख कर देंगे, हमको जो पसंद है वही बात आप कहेंगे, जो उनको पसंद नहीं होगी, जो उनको टकराती होंगी उनके तत्व से, वो बातों को बाजू में हटाएंगे, हटाकर बाजू में रख देंगे वो सारी बातों को, और वो क्या वही कहेंगे जो हम जो चाहते हैं वही आप कहेंगे। आज बताया, आज मैंने सुना है कि स्टेटमेंट कि कांग्रेस की हुकूमत थी तो कितनी आज़ादी थी, जो चाहे खा सकते थे, जो चाहे पहन सकते थे, जो चाहे बोल सकते थे। और कब आज़ादी मिली कांग्रेस तक बोलने की? ऐसी कौन सी आज़ादी है? अरे कांग्रेस ने तो वह हाल किया हम लोगों का 75 सालों के अंदर कि अंग्रेज़ों के दौर में तो अभी मुसलमान इज्जत से, वक़ार से जिया करता था, लेकिन कांग्रेस ने एक सीचर कमेटी की सारी रिपोर्ट बताती है कि सबसे नीचे स्तर पर कोई जिंदगी बसर कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश का मुसलमान बसर कर रहा है। आज हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास एजुकेशन के इदारे नहीं हैं। आज एमआईएम के माध्यम से एक सोच बनी है कि हमारी क़यादत हो, आज हमारा वोट हो, हमारा राज हो, हमारा शहर हो, हमारा मेयर हो, ये सारी चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत के अंदर हमारे लोग आज तक जो गुलामी की ज़हनियत को लेकर चल रहे थे, इन सबको अच्छे एक मोड़ पर लाकर, एक जमा कर हमें जो है एक अच्छे शहर को बनाना है, एक अच्छे कॉलेजेस को बनाना है, अच्छे दवाखानों को बनाना है। हमारे पास आज लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड के पीरियड में हमने देखा कि किस तरह अस्पताल की हालत थी, आज बेड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने आज सोलापुर शहर में आज अलहाज फारूक शादी की शक्ल के अंदर आज हमको ऐसा सदर मोहतरम अता किया है। आज वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे इदारे बनाऊँ, मैं अच्छे से अच्छे कॉलेजेस बनाऊँ, अच्छे से
अच्छे अस्पताल बनाओ, कि ये समाज का उद्धार हो। जो आज तक लोगों ने वोट बैंक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया, सिर्फ गुलामी की जंजीरें पिनाई। मैं भी कांग्रेस में रह चुका हूँ, मैंने देखा है वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं मिलती। उम्र दराज लोग होते हैं और खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अदबन ठहरना होता है। भाई अदब किया जाए, छोटों पर शफकत, बड़ों का अदब, ये तो मेरा मजहब सिखाता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम बैठे रहें और बड़े बुजुर्ग जो है खड़े रहें सामने आपके। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ के संस्कार हैं? बल्कि परवरिश तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो है बड़ों का अदब होना चाहिए, छोटों पर मोहब्बत होनी चाहिए और आपको सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी जो है ना, सिर्फ जहाँ पर आप जाएंगे कांग्रेस के अंदर आप, तो सिर्फ आपकी बात को जो है खाली एक चॉकलेट के तौर पर सुना, चॉकलेट दिया जाता है और बात को आपको लाइट के तौर पर सुनाया जाता है, बाकी अमल बजानी कुछ नहीं होती। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि इनको वोट का बंटवारा होगा, ये होगा, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब हम बेदार हो चुकी है कौम चाहती है अपना हक लेना और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना। ये कौम को आज समझ में आ गया है और इंशाअल्लाह आप कितना भी इनको बहकाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे ये राष्ट्रवाद है, ये कांग्रेस है, अरे यार हम सब देख चुके हैं। अब हमारा वोट हमारा राज होगा और हम वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलने देंगे हम। अब आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर एमआईएम की कितनी सीटें आती हैं और हमारे एरियाज में। और मैं आपसे ये बात भी साफ साफ कहना चाहता हूं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारे पार्टी के अंदर हर मजहब का आदमी है, हर जात का आदमी है। आज हम सेकुलर हैं और ये सेकुलर बताने के लिए मुझे जरूरी नहीं कि हम सेकुलर किस ढंग से हैं। आज तक हिंदुस्तान आज़ाद होने से लेकर आज तक हमने हर पार्टी को वोट किया है, हर शख्सियत को वोट किया है। हमने कभी नहीं पूछा कि ये कौन है, ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। हमने कांग्रेस को वोट किया, हमने शिंदे साहब को वोट किया, हमने उज्ज्वला ताई को वोट किया, हमने पनीताई शिंदे को वोट किया, हमने जो है महेश कोटे को वोट किया, हमने अडम मास्टर को वोट किया, हमने जो है सारे लोगों को वोट किया, प्रताप सिंह को वोट किया, पप्पा को वोट किया, अन्ना को वोट किया, दादा को वोट किया, मालक को वोट किया। आज हम सिर्फ गुजारिश करते हैं, आप सबको देख चुके हैं हम अपने भाई को वोट करेंगे और भाई का काम करेंगे और कंधे से कंधा लगाकर तरक्की क्या होती है, विकास क्या होती है, ये बताएंगे लोगों को। क्योंकि सियासत हमको सिखाने की जरूरत नहीं, सियासत तो इस्लाम की हमारे पैरों की लौंडी है और हम बताएंगे दुनिया को कि किस तरह सियासत की जा सकती है। कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी एमआईएम पर आरोप कर रहे हैं कि एमआईएम को वोट देना जैसे बीजेपी को वोट। ये तो उनका पुराना आरोप है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की बी टीम, मैंने अभी भी बता दिया कि बीजेपी की बी टीम कौन है और बीजेपी का के राह पर चल कौन रहा है, किनका अलायंस कहाँ है बीजेपी के साथ, राष्ट्रवादी हो दो या कांग्रेस हो दो। हम तो जो है एक सेकुलर हम है सिर्फ, और मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर पार्टी कोई है तो एमआईएम है। एमआईएम एक पार्टी है जो सभी मजलूमों को साथ लेकर चल रही है, सारे वंचितों को साथ लेकर चल रही है और मुसलमानों को साथ में लेकर चल रही है। और लोगों के जो हुकूक हैं, जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे आज तक कि क्या है हमारे हुकूक, ये और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नक्शे कदम पर चलकर अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करें। और हम बी टीम का जो ये आरोप है ये बहुत पुराना हो चुका है, अब ये कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। और ऐसे भी आरोप होते हैं एमआईएम पार्टी जो है जातिवादी पार्टी है। एमआईएम जातिवादी पार्टी कैसे होगी मेरे भाइयों, क्योंकि एमआईएम एक पार्टी है, एमआईएम हाँ कहूँगा कि मजलूमों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। जातिवाद तो ये लोग हैं, ये पूछते हैं कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रवादी वाले, ये कि आप लिंगायत समाज के हैं, आप वो जात के हैं। ये जातिवादी पार्टी तो कांग्रेस है खुल्लम खुल्ला। ये जो है ना जात के आधार पर जो है लोगों को टिकटें बांटती है, जात के आधार पर जो है ना वो सारे आमदार के होंगे, खासदार के होंगे, कारपोरेशन के होंगे, पंचायत के होंगे, ये जाति के आधार पर काम करती है। सबसे पुरानी या सबसे बड़ी जातिवाद पार्टी कांग्रेस है। एमआईएम पार्टी में खास करके मुस्लिम समाज के वोट मिलते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जो मुस्लिम समाज के जो कुछ नेता है, लीडर है, वो एमआईएम पार्टी पर गंभीर आरोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के जो नेतागण आप जो कह रहे हैं वो एमआईएम पर जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग, ये दरअसल में ये ज़हनी गुलामी है इनकी। मैंने कांग्रेस में रहकर देखा है, ये आज़ादी के तौर पर और साफ तौर पर अपने मुद्दों को जो है ना मान नहीं सकते, रख नहीं सकते अपनी बातों को। सिर्फ ये लोग क्या कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। इनके नेता लोग जब आते हैं, ये राष्ट्रवादी चाहे हो चाहे कांग्रेस हो, स्टार्च कपड़े पहनेंगे, सुबह सुबह सिद्धेश्वर आ रही है एयरपोर्ट को, हो रही एयरपोर्ट पर जाना है, सिद्धेश्वर को ट्रेन से लेकर आना और साहब को लेकर जाना छोड़ना, यही काम कर सकते हैं हम लोग। और बंगले में जाकर फूलों का गुलदस्ता देंगे बस। वो कांग्रेस क्या चाहती है कि मैं बतौर एजाज बागवान कांग्रेस का अगर कोई नेता बनता हूँ, कारपोरेटर बनता हूँ या कोई कार्यकर्ता रहेगा, तो उनका बोलना है तुम पर्सनली तुम अपने लिए मांगो, कुछ मांगना है तो समाज के लिए मत मांगो कुछ भी।
लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए नहीं, समाज के लिए दो कुछ ना कुछ। तो वहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बात चलती है, समाज के डेवलपमेंट की बात नहीं है। और उनके पास कैसा मत्तेदारी है, ये समाज के 4 लोग पकड़ लिए, वो समाज के 4 लोग पकड़ लिए, तो वो लोग क्या समझते हैं कि पूरा समाज हमारे ताबे में आ गया। लेकिन आज का दौर बदल गया है, 2021 है, अभी हालात बदल गए हैं। पुराना इलेक्शन नहीं है ब्लैक एंड वाइट दौर का कि एक बार कोई कह दिया तो हो गया। आज बच्चा बच्चा बेदार हो चुका है और हर ढंग से जो है वो किसको वोट करना, क्या करना, हमारे फायदेशील कौन है और हमारा मुस्तकबिल किस तरह संवरेगा, ये देखकर काम कर रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा कि कुछ भी बोल दो हो जाएगा। अब वो उनका ये लोग ज़िंदगी में यही काम किए, शतरंजी उठाना, आगे बढ़ोगे नारे देना, चमचागिरी करना, जी हुजूरी करना। तो यार बेदारी एक तो रखो, कुछ तो कुछ खामोश कब तक खामोश जुबान कब तक रखोगे। हक की जब बात आती है तो कम से कम हक का बोलना नहीं दी, कम से कम हक का साथ तो दो, आखिरी दर्जे का ईमान तो रखोगे, अपने दिल में बुरा तो मानो उसको। उनकी क्या हैसियत है वो जो ऐसे बेछूट आरोप करते हैं एमआईएम पार्टी पर? कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के जो लीडर है वो, उनकी हैसियत क्या है जो ऐसे बेछूट आरोप एमआईएम पर करते जा? कुछ भी हैसियत नहीं है उनकी, बतौर हैसियत के देखना चाहेंगे ना, कुछ भी हैसियत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ चमचागिरी करना जानते हैं कांग्रेस वाले। ये मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक खुददार की तरह जिंदगी बसर करो है। ये कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी के हो, ये नेतागण क्या बोलते हैं कि ये पावरफुल है, डरा हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को जो ना हेबत डालेंगे, वो साहब ऐसे हैं, वो साहब ऐसे उसकी एमपीडी निकालते, उसकी तड़ी पार काटते, उसको जो है ना साहब एक झटके में ऐसा करते। अरे यार जो अल्लाह से डरता है वो इनको क्या डरना, क्या जो होगा जो मुकद्दर का होगा वही होगा ना आखिर में। हम तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सबसे बड़े के देशभक्त के, हमारे को बताने की जरूरत नहीं। हम संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किससे डरना हमको। और हमारा समाज जो है 75 साल हो गया, आज इतना पीछे चला गया। आज बोलो सोशल पांगल ये सारे इदारों को छोड़ेंगे तो बाकी है क्या हमारे पास अभी। और ना हमारे पास एक ढंग अल्फैज और ये सेंट्रल हॉस्पिटल को छोड़ेंगे तो दूसरे अस्पताल तक नहीं है। आज ये एमआईएम की शक्ल में जो है, आज हमारे कार्यकर्ता अस्पताल बनाने की बात करते हैं, आज एमआईएम की शक्ल में हमारे कार्यकर्ता स्कूल बनाने की बात करते हैं, आज हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता जो है ना डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं। हम जातिवाद की बात नहीं करते और यही भी नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए स्कूल बनाओ, मुसलमानों के लिए दवाखाने बनाओ। हम बोलते हैं हर वो जरूरतमंद जो इस देश में रहता है, इसका बेसिक हक है, ये फंडामेंटल राइट है उसका कि उसको जो है उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, कोई भूखा सोना नहीं चाहिए। ये काम हमारे हुकूमत को करना चाहिए था पर हुकूमत नहीं कर रही। लेकिन हमारे अध्यक्ष फारूक भाई शाब्दी आज उनके पास कोई पद ना रहते हुए भी ये कोशिश कर रहे हैं इंसानियत के नाते कि जितनी हो सके अपने हाथ से मदद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल दवाइयाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है उतना हमारा रोजाना का खर्चा है। वो बताते हुए मुझे फक्र महसूस होता है कि फारूक शाब्दी आप जो बता रहे हैं ना मेडिकल का बिल भरते हैं हम, इतना महीने का इतना हमारा बिल है, हमारी ताई साहिब अब नहीं बताती हैं, लेकिन मैं बता मुझे फक्र के साथ कहूँगा जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है हमारा रोज़ का खर्चा है। आज फारूक शाब्दी जो है ना गरीबों के लिए इतना खर्चा रोज़ का करते हैं। ये भी नहीं बताता था मैं, ये रियाकारी होंगी, मैं डरता हूँ इस बात से, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया बोलने के लिए, इसलिए आज को आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि एमआईएम आवाज उठाने वाली पार्टी है। 2017 के इलेक्शन में सोलापुर के लोगों ने 9 कारपोरेटर एमआईएम के महापालिका में भेजे, तो उनका आवाज कहाँ है? किस मुद्दे पर एमआईएम आवाज उठाती है? कहाँ गए तुम्हारे 9 नगर सेवक? 2017 के अंदर लोगों को मैं पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि कौम निस्बत की खातिर और अपने हक की आवाज़ की खातिर जो है ना एमआईएम को बहुत मोहब्बतों के साथ दुआओं के साथ उनको चुनकर दिया। लेकिन वो 2017 में जो कारपोरेटर थोड़े बहुत कारपोरेटर जो है ना कुछ फारूक भाई की तरफ आए, कुछ पहले के अध्यक्ष की तरफ, जो पुराने अध्यक्ष थे उनके तरफ चले गए। लेकिन वो जो कारपोरेटर जो थे पहले के, वो अपनी फाइनेंशियली बाजू स्ट्रॉन्ग करने की खातिर जो है पार्टी के साथ, कौम के साथ, लोगों के साथ गद्दारी की। उन्होंने बोला सबसे बड़ा रुपया। वो समझते हैं कि पैसा कितने दिन चलेगा मेरे भाई, ज़्यादा दिन नहीं चलता पैसा, कितना कमा लोगे, क्या होगा, एक दिन ना एक दिन सारी पैसा हमको छोड़ेगा या हम पैसे को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। ये ज़्यादा दिन ये चीज़ें नहीं चलने वाली है। लेकिन जनता जान गई कौन अच्छा है, कौन लुच्चा है, कौन कितना है, कितने पानी में है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं। और एक एजुकेटेड आदमी, एक शरीफ अखलाक का, अच्छे अखलाक का आदमी और दूरअंदेशी और अच्छी सोच रखने वाला फारूक शाब्दी की शक्ल में अल्लाह के फजल करम से सदर के हैसियत से हमारे सामने आया है। अब ये पार्टी ये पुरानी एमआईएम नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये पुरानी एमआईएम नहीं है, ये नई न्यू एमआईएम है।
और ये नए एमआईएम में नए नौजवान नए जोश के साथ नए हौसलों के साथ एक नए अज़ाइम को लेकर चले हैं हम लोग कि हम लोग जो है वो जो चीज़ें पिछले टर्म में लोगों ने जिस थाली में खाया जिस थाली में छेद किया है उसको दुरुस्त करेंगे, लोगों के भरोसे को जीतेंगे, लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरेंगे, हर वो काम करके दिखाएंगे जो लोग चाहते हैं। हमारा मुमकिन कोशिश करेंगे जो लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये सदर की हैसियत, और सदर साहब हमारे बार बार कहते हैं कि एक मरतबा मेरे पर भरोसा करके देख लो। मैं भी जनता से एक गुजारिश करता हूं कि अलहाज फारूक भाई शाब्दी साहब पर एक मरतबा आप भरोसा कीजिए। कारपोरेटर चाहे किसी भी प्रभाग का हो, किसी भी वार्ड का हो, काम करा कर लेने की जिम्मेदारी हमारे सदर मोहतरम की रहेगी और हम इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाएंगे आपको। आने वाले वक्त में इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि एक मरतबा फारूक शाब्दी पर आप भरोसा कीजिए सारे लोग। एमआईएम के जो कारपोरेटर थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस में चले गए, उन पर अब तक एमआईएम पार्टी की तरफ से कुछ भी कार्रवाई करने में नहीं आई। कार्रवाई करने से डरते हैं आप? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई करने हमको डर किसी का नहीं है। हम क्या है इसके अंदर के कुछ लीगली जो है ना लीगली पॉइंट्स हैं, कानूनी नुक्ते नज़र से जो है ना इसके अंदर कुछ बाधाएं आ रही हैं। इस बिना पर हमने सारे सीडीज़ वगैरह जो है ना बैरिस्टर साहब असदुद्दीन साहब को भेज दी है हमारे सदर को, और सारी अभी 30 तारीख को हमारे गफ्फार कादरी साहब का भी जो है ना दौरा था वो भी अभी कैंसिल हुआ है। आने वाले दिन में वो आने वाले दिन के अंदर आने के बाद जो है ना वो भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन हम लोग वो कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये अंजाम को हम पहुँच जाएंगे इसके अंदर। आप कह रहे हो कि आने वाले इलेक्शन में एमआईएम बहुत ही खूबसूरत से उभरेंगे। बेशक। जिस तरह कर्नाटक के गुलबर्गा का जो इलेक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में, वहाँ का नतीजे अगर देखेंगे तो एमआईएम पूरी से सपाट हो गई है। हाँ, ये वैसा ही हाल सोलापुर में होने वाला, ऐसे ही कुछ विरोधी पार्टी बोल रही है। जी हाँ, वो विरोधी लोग जो बोल रहे हैं कि गुलबर्गा की जैसी हालत सोलापुर में होगी, लेकिन एक बताता चलो गुलबर्गा की नोयत और सोलापुर की नोयत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि 75 साल देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर गुलबर्गा की कारपोरेशन में कांग्रेस ही है और वहाँ मुस्लिम लीडरान जो है ना क़ियादत कर रहे हैं। वहाँ जेडीएस की शक्ल में जो है हमारे नासिर उस्ताद साहब हैं और इसके अलावा कांग्रेस के शक्ल में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब थे और इसके अलावा जो है वहाँ इकबाल अहमद सरड़गी साहब भी रह चुके हैं वहाँ पर। बोलने का मेरा मतलब क्या है कि वहाँ एमआईएम के आने से पहले मुस्लिम क़यादत और 40 साल से ऑलरेडी वहाँ पर थी। अभी भी न्यू एमआईएम इस एमआईएम का आगमन यहाँ पर हुआ। ये एमआईएम जो है ना ये कांग्रेस के लोग काम नहीं करने से, कांग्रेस के लोग मुसलमानों की सोच पर या हमारी कौम के वोट लेकर उस पर खड़े नहीं उतरने से जो है एमआईएम को वहाँ पर उतरना पड़ा। लेकिन पहली मरतबा एमआईएम वो इलेक्शन लड़ती है और फर्स्ट टर्म में जो है ना उनके 8 सीट जो है एमआईएम के ऐसे हैं जिसके अंदर जो है 20 सीट के अंदर लड़ी है एमआईएम। टोटल 8 सीट ऐसे हैं जो 15 से 20 से 40 से 35 से गिरे हुए हैं। बहुत कम मार्जिन से वोट गिरे हुए हैं, ये सीट गिरी हुई है हमारी। और ये शुरुआती दौर है, अभी तो हम कहेंगे कि बीज बोए हैं वहाँ पर, हम बीज बोए हुए हैं। लेकिन आने वाले दिन के अंदर आने वाला मुस्तकबिल एमआईएम का वहाँ पर बहुत अच्छा है। क्योंकि ये देखो आप इलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर जो है असद साहब जो है आकर गए और एक मरतबा, क्यों कि वहाँ पर आने वाला फ्यूचर जो है पूरा एमआईएम का रहेगा और सोलापुर की जैसी हालत होंगी। मैं आपको ये कहता चलूँ अल्लाह के फजल करम से एमआईएम की तो हालत वैसी नहीं होंगी, लेकिन अलबत्ता आपको एक वादा करता हूँ कांग्रेस की ज़रूर ऐसी हालत होंगी। आज कांग्रेस वाले हमारे को बी टीम कह रहे हैं और इनको मैं तो कहता हूं कि अपने गिरेबान में कुछ झांकना चाहिए कि आज इनके पास एक वक्त ऐसा था कांग्रेस का कि 530 के ऊपर इनके खासदार थे, एमपीज़ थे इनके पास। आज 50 भी एमपीज़ नहीं है इनके। सारे स्टेट में जो है ना कांग्रेस ख़त्म हो रही है और ये फिक्र कर रहे हैं गुलबर्गा शहर की कि गुलबर्गा में जो है ना एमआईएम ख़त्म हो। अरे मेरे भाइयों, एमआईएम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुलबर्गा के महापौर होगा इंशाल्लाह और वहाँ पर जो है ना एमएलए एमआईएम के होंगे। और यहाँ तक भी आपको बताता चलूँ, खबरदार करता चलूँ कि आने वाला एमपी भी एमआईएम का होगा गुलबर्गा के अंदर। आप देखेंगे इंशाल्लाह, मुझे और आपको अल्लाह हयाती दे। ये वक्त अनकरीब है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। लेकिन आप अपने गिरबान में जाके आपके थाले में गधा पड़ा हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा आपको। आप पूरे देश से ख़त्म हो रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को लो, राहुल गांधी को लो, सोनिया गांधी को लो और किसको गांधी परिवार के और बचे भी नहीं कोई, और किसको मेनका गांधी को भी लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप रिटायरमेंट को आए लोग पहचान गए हैं कांग्रेस की दोगली पॉलिसी को। सबसे बड़ी जातिवाद पार्टी कांग्रेस है, ये समझ में आ चुका है। अब कांग्रेस का सर्वनाश होने वाला है, डूबती नैया है। इस पर जो भी सवार होगा वो डूब रहा है। इसलिए तो लाइन लगाकर लोग जो है ना राष्ट्रवादी में जा रहे हैं, आपके पार्टनर के पास ही जा रहे हैं जिसके साथ अलायंस में आपने सत्ता बनाई है।
उन्हीं के पास लाइन लगा कर जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं। उनको कुछ नहीं कह सकते ना आप लोग, क्योंकि आपके अलायंस में सत्ता चल रही है आपकी। आज अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ज़्यादा एमआईएम पर इतना अगर ध्यान देने के बजाय आप अपने पार्टी पर ध्यान देते तो ना कुछ डेवलपमेंट तो होता था, कम से कम 1-2 सीट तो आने की उम्मीद रहती थी आपको आने वाले इलेक्शन में। अगर आप सिर्फ एमआईएम पर ध्यान देंगे ना तो आने वाले इलेक्शन में मैं वादा करता हूँ, आप लोगों को खबरदार कर रहा हूँ कि एक भी सीट का आपका खाता नहीं खुलेगा आने वाले वक्त में, अगर यही करते बढ़ेंगे तो आप। प्रभाग 14 को लेकर बहुत सी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है कि फारूक शाब्दी, इनके जो छोटे भाई हैं, वो इलेक्शन में उतरने वाले हैं। तो क्या रणनीति रहेंगी, वो सच में इलेक्शन में उतरेंगे? और प्रभाग 14 ही क्यों किया गया? प्रभाग 14 से जो है ना 2017 होंगे, 2014 भी होंगे, 2019 होंगे, ये एमआईएम को यहाँ के लोगों ने भरपूर वोट दिया और इसके अलावा भरपूर दुआएं दी, मोहब्बतें दी, और ये एमआईएम का गढ़ है। जब वो लोगों की एक मांग है, वहाँ की प्रभाग 14 के लोगों का कहना है कि हमको और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे और हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुस्तफ़ा शाब्दी साहब जो हैं आने वाले वक्त में वहाँ पर 2014 के आने वाले 2022 में जो है वहाँ 2000 प्रभाग 14 से खड़े रहेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और हमारी जनता भी जो है प्रभाग 14 की भरघोस ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनको चुन कर देगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में सोलापुर महानगर पालिका के इलेक्शन है, तो इसी सिलसिले में सोलापुर शहर के जो मुस्लिम बहुल इलाका है बहुत सा, तो उधर से एमआईएम में इच्छुक लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो पार्टी क्या देखकर टिकट देने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा? ये बात तो सही है कि सोलापुर शहर के तमाम प्रभागों से जो है एमआईएम के इच्छुकों की उम्मीद बहुत ज़्यादा तादाद है। कसी दिन ब दिन जो है ना कसीर से तादाद बढ़ रही है। अभी प्रभाग का डिक्लेरेशन होने के बाद तो ये तादाद दुगनी होने के इम्कान दिख रहे हैं हमारे को तो। और बहुत ही कठिन है चयन करना कि किस उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए और किस उम्मीदवार को नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि हमारी हुक्मशाही वाली पार्टी नहीं है, लोकशाही वाली पार्टी है। हम वहाँ के मस्जिद के मुतवल्लियान को, मस्जिद के मोहल्ले के ज़िम्मेदारान को और वहाँ के जो है दानिशवर लोगों को लेकर बैठेंगे ज़िम्मेदार वो प्रभाग के, और उनके राय मशवरा करेंगे कि भाई आपको कौन सा उम्मीदवार चलता जो आपके प्रभाग के हिसाब से हो, आपके काम करने के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि मनमानी ढंग से थोपा जाएगा। और एमआईएम के अंदर फारूक शाब्दी के तरीके के अंदर जो है ना, खासतौर पर आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ कबूलियत नहीं चलती है, यहाँ काबिलियत चलती है। कबूलियत और काबिलियत में बहुत फ़र्क है। आप अखबार में कितने भी बड़े बैनर्स लगाओ, फ़ोटो छापो, खर्चा करो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जिसका हक है, फारूक भाई हमेशा कहते हैं, जो जिसका हक है उसका हक उसको मिलकर रहेगा और सही कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाएगी। वो गरीब हो, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, बदसूरत हो, काला हो, गोरा हो, ये नहीं देखा जाएगा कि किस खानदान का है, किस नस्ब का है, कौन से किसके वसीले से आया है या किस ढंग से आया है। और सेटिंग वेटिंग में तो फारूक भाई बार बार बोलते हैं कि मैं तो सेटिंग वेटिंग में भरोसा नहीं रखता, और हर एक के सामने हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, डट कर लड़ने वाले हैं और अच्छे ढंग से लड़ने वाले हैं और अच्छे ढंग से हमारी सीटें जीतने वाली हैं। पिछले इलेक्शन में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे एमआईएम ने उम्मीदवार नहीं दिया था, तो इस बार भी वही रणनीति रहेंगी क्या, फिर अलग कुछ अंदाजा रहेगा? मैं आपको बताता चलूँ, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो सदर मोहतरम अलग थे, ये सदर अलग हैं, और ये सदर में और सदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। सोलापुर की मेरी बाशऊर जनता जो है बेहतरीन जानती है ये सदर में वो सदर में क्या फ़र्क है। बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा किसी किस्म का, बिल्कुल हर एक के सामने हम डट कर ठहरेंगे और अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए। जिसको हक है, वहाँ का मकामी आदमी है, चुनकर आने वाला आदमी है, कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवक है, उसको टिकट मिलेगी और पूरी ताकत से फारूक भाई शाब्दी, एमआईएम की पूरी टीम उसके साथ में खड़े रहेगी और उसको चुना कर लाने, जिता कर लाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हम काम करेंगे। आखिर में मैं यही बात आपको बताता चलूँ कि मैं प्रभाग 14 के अंदर फारूक भाई शाब्दी के जो भाई हैं मुस्तफ़ा शाब्दी, इनको लाने की वजह यह है कि वहाँ उस प्रभाग का जो है ना काम अच्छे से अच्छा काम हो और अच्छे से अच्छा विकास हो, इसी नीयत से उनको जो है वहाँ पर लाया जा रहा है। और मैं तमाम अवाम से, सोलापुर शहर के तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने प्रभाग के अंदर जो तालीमी याफ्ता लोग हैं, जो होनहार हैं, जो समाज में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और करने की कुछ हुमारी है उनके अंदर, तो ऐसे लोगों को आप आगे लाइए और लाकर जो है फारूक भाई शाब्दी से मिलाइए और ऐसे लोगों को जो है इंशाल्लाह फारूक भाई शाब्दी के सामने प्रेजेंट कीजिए और हम
इन लोगों को टिकट देंगे, इनके ज़रिए क्या होगा कि एक अच्छे समाज की तश्कील होगी और ये समाज जो अच्छा बनेगा तो एक शहर डेवलपमेंट होगा और हमारे मोहल्ले, हमारी जो है पूरे एरियाज़ जो है डेवलपमेंट में आएंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और दवाखाने बोलो, तुम्हारा कॉलेजेस बोलो, स्कूल बोलो और ये बच्चों के नर्सरीज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ों के मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। इसलिए आखिर में मैं यही कहूँगा कि अलहाज फारूक भाई शाबदी एक एजुकेटेड आदमी है और दूरअंदेश आदमी है और सब लोगों को, सभी धर्म के, सभी मज़ाहिब के लोगों को अपने साथ में लेकर चलने वाला आदमी है और आगे उनके मंसूबे बहुत सारे हैं। वो शोलापुर को बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसमें रहकर कुछ कमाना नहीं चाहते। आप ऐसे आदमी पर बेअंदाज बेधड़क भरोसा कीजिए और इंशाअल्लाह आपका विश्वासघात नहीं होगा। जो पहले हुआ वो हो चुका, अब ये नई एमआईएम है और ये नई एमआईएम का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर बहुत आगे जाकर हम खरे उतरेंगे और बहुत अच्छा खरे उतरेंगे और आपका बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको। तो शहर मध्य के कांग्रेस के जो आमदार हैं प्रणिता शिंदे, उन्होंने एक डर जताया है कि बीजेपी पर जो आरोप कर रहे हैं उनके घर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी चौकसी के लिए ले रही है, तो हमारे घर भी ईडी आ सकती है, ऐसा एक बहुत सा बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है। उनको इस बात का डर है कि ईडी जो है ना हमारे घर पर भी छापा मार सकती है। हो सकता है अभी 40 साल तक जो मंत्री पद हो गए हुए लोग हैं और आदर्श घोटाले में भी साहब का नाम था और इसके अलावा जो है ना ये बहुत सारा धन जो है ना, ब्लैक मनी जो है ना इन लोगों के पास होंगी बोलकर डर लगता है। जिसके हमें कर नहीं तो डर का आएगा भाई। अब वो शेतकरी बेचारे वो भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ना, अब वो उनके खिलाफ भी ईडी की इंक्वायरी नहीं हो रही है और हमारे घर में भी अगर ईडी, हमारे खिलाफ भी अगर ईडी की इंक्वायरी होती है तो अगर हमारे घर में अगर आप देख सकते हैं ज़िंदगी की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं ना उससे भी हम वंचित हैं। फिलहाल आज हमारे घर के अंदर वही बिस्तर, बर्तन, जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें वही मिलेंगी, इसके अलावा दूसरा हमारे पास है भी नहीं। बस इतना ही हमारे पास सामान है। तो इनके पास काला धन वगैरह भरपूर होगा, माल होगा, इसलिए डर लगता रहेगा। जो कर रहे तो डर का हमको। सोलापूरच्या मोबाईल विक्री क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या हुमा गिफ्ट मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूमनं आणली आहे खास ग्राहकांसाठी दसरा स्पेशल ऑफर। कोणत्याही कंपनीचा स्मार्टफोन घ्या आपल्या बजेटमध्ये, सुलभ हप्त्यात आणि तेही ऑनलाईन पेक्षा सस्ता सेल ऑफर मध्ये। ओप्पो, विवो, MI, OnePlus, Realme, लावा आदी ब्रँडेड कंपनीचे स्मार्टफोन्स फक्त आणि फक्त हुमा गिफ्ट मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये। खास दसरा स्पेशल ऑफर निमित्त 0 डाऊन पेमेंट आणि आपल्या बजेट मध्ये सुलभ हप्त्यात मोबाईल घेण्याची संधी। बजाज फायनान्स आणि IDFC ची सोय, ब्रँडेड कंपनीचे मोबाईल लाईव्ह पाहण्याची सोय, लकी ड्रॉ द्वारे भाग्यवंत ग्राहकांना 1 लाख रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी। त्याचबरोबर 0% डाऊन पेमेंट मध्ये MI, OnePlus, Kodak, iFalcon आदी नामांकित कंपनीचे स्मार्ट टीव्ही सुलभ हप्त्याने उपलब्ध। सर्व नामवंत कंपनीचे मोबाईल ॲक्सेसरीज एकाच छताखाली मिळण्याचं विश्वसनीय नाव हुमा गिफ्ट मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम, 7 रस्ता हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।